सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका जो तीसरा चैप्टर था इंग्लिश का वो कंप्लीट हो चुका था। अब हमने चौथा स्टार्ट किया था, लेकिन इसके क्वेश्चन रहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज़ मेड मदर टेरेसा सो एक्सेप्शनल। कि जो मदर टेरेसा थी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, हरकत थी, वो बिल्कुल बाकियों से बिल्कुल अलग क्यों थी। तो आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने आंसर लिया है कि कहते कि उसके बाद कोई भी पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मतलब जो लोग थे उसके लिए जो है लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा प्यार था। कोटस नंबर ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बाद उसको बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं, उसके बाद इंक्लूडिंग नोबेल प्राइज़ भी उसको मिला है। उसके बाद शी हैज़ नो मटेरियल, उसको अपना कुछ भी नहीं था। मतलब उस मैंने आपको इन डिस्कशन समझाया इसको पहले, ठीक है। एज शी है डेडिकेटेड, उसने अपनी लाइफ जो है पॉलिटी मतलब गरीबों के लिए जो है क्या की डेडिकेट की। उसके बाद खुदा के रास्ते में उसको डेडिकेट किया। येट देयर इज अ फेमस एंड अ पावरफुल फ्लैग टू हर टू बिकम अ पार्ट ऑफ हर मिशन टू गिव सम। और कुछ लोग जो है फिर जब एक झुंड जैसा बन गया तो वो लोग आए, फिर उनने क्या किया कि उसके साथ मिलजुल के गरीबों की खिदमत करना शुरू हो गए। उसके बाद उसका जो मिशन था उसको कामयाब बनाने लगे, ठीक है। तो बच्चों क्या कहता, ये था पहला क्वेश्चन आपका कि मदर टेरेसा की ज़िंदगी जो थी वो बाकी लोगों से जो था, उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल बाकी लोगों से डिफरेंट क्यों थी। तो मैंने आपको समझाया क्योंकि उसने अपनी लाइफ जो थी वो गरीबों के लिए डिवोट की थी, खुदा के रास्ते में उसने अपनी लाइफ को लगाया हुआ था, इसलिए वो बाकियों से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। तो अब है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका, वाई डिड मदर टेरेसा लीव एसटी मैरी हाई स्कूल। जब उसने एसटी मैरी हाई स्कूल जो है मतलब ज्वाइन किया था, वहाँ पे पढ़ा रही थी बच्चों को, तो फिर उसने उसको छोड़ा क्यों। तो देखो मैंने आपको चैप्टर में इन डिस्कशन पढ़ाया है मदर टेरेसा के बारे में, ठीक है। तो आइए फिर से नज़र डालते हैं कि 1946 में क्या हुआ कि वो ट्रैवल कर रही थी एक ट्रेन में कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए। तो उसको फिर से वो आवाज़ आई थी कि जाओ खुदा के रास्ते में, लोगों की खिदमत करो, गरीबों की खिदमत करो, अपनी लाइफ को डिवोट करो, लाइक द वन शी हैड हर्ड बिफोर टेलिंग हर दैट नाउ शी मस्ट लीव द कन्वेंट एंड हेल्प द पुअर बाय। ऐसी आवाज़ आ रही थी कि ऐसा मतलब उसके दिल से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कह रहा है कि इस कन्वेंट को छोड़ दो और जाओ गरीबों की क्या करो, खिदमत करो, ठीक है। तो उसको जो पहले आवाज़ आई थी, पहली वाली आवाज़ क्या थी, वो थी कि जाओ और क्या करो, गरीबों की खिदमत करो। उसके बाद अपनी लाइफ को कहाँ डिवोट करो, खुदा के रास्ते में, के फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, ठीक है। तो पहली आवाज़ ये उसने सुनी थी जब वो कहाँ जा रही थी, माउंटेन पे जा रही थी, बच्चों आपको याद होगा, ठीक है। तो जब दूसरी आवाज़ आई थी जब वो कलकत्ता के लिए कलकत्ता से दार्जिलिंग के लिए जा रही थी, उसको आवाज़ आई थी कि कन्वेंट को छोड़ दो और गरीबों की खिदमत करो, ठीक है बच्चों। तो अब है थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड मदर टेरेसा मीन बाय टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। मदर टेरेसा ने का जो मतलब था, मतलब उसके हिसाब से क्या मतलब था, टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। इसका मतलब क्या है, ठीक है। टू फेल मतलब गिर जाना, मतलब फेल हो जाना, अपने मिशन में फेल हो जाना, उसके बाद किसी के यकीन को तोड़ना, उसके नज़दीक इसका मतलब क्या है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करना है आपको, यही जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है। कि उसके बाद क्या कहता है कि उसने कन्वेंट जब छोड़ दिया तो शी फेल्ट दैट इट वाज एन ऑर्डर विच शी कुड नॉट डिसओबे। उसने कहा था कि ये मेरे लिए हुक्म है कि कन्वेंट को छोड़ दो, अगर मैं इसको नहीं मानती हूँ, ये मेरे लिए एक हुक्म है, अगर मैं इसको डिसओबे करती हूँ तो क्या होगा कि जो एंड टू कोट हर वर्ड्स, तो इन्हीं कोट्स को, इन्हीं अल्फाज को इसने इस कोट में लिखा था कि टू फेल वुड बी टू ब्रेक। फिर अगर मैं अपने मिशन में ये मतलब ये कन्वेंट जो है नहीं छोड़ूं तो मैं मेरा जो मिशन था उसमें मैं रह जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। तो और जो यकीन था वो लोगों का इस पे, वो भी क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। लोगों की तो सेकेंडरी बात है, उसका जो अपना खुद का भरोसा था वो भी गिर जाता। तो मदर टेरेसा के नज़दीक टू फेल वुड बी टू ब्रेक का मतलब क्या है कि जब उसको ऑर्डर आया था कि आप कन्वेंट छोड़ दो और जाओ गरीबों की खिदमत करो, तो उसने कहा अगर मैं इस ऑर्डर को नहीं मानती हूँ तो मेरे नज़दीक जो है जो मेरा मिशन है वो भी रह जाएगा, उसके बाद जो मेरा यकीन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दिस वॉज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट
गिव बर्थ टू द मदर टेरेसा वी ऑल नो अबाउट। कहता यही टर्निंग पॉइंट था, यही वो मोड़ था जब उसने एक कन्वेंट छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि मदर टेरेसा की लाइफ जो है बिल्कुल बदल गई, जो हमने इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ा है। तो बच्चों आपके जो क्वेश्चंस हैं हमने आज 3 किए, तो कल हम 3 करेंगे। और आप रेगुलर होमवर्क भी क्या करो, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं सेंड, तो अच्छे से होमवर्क करके सेंड करो। और टेस्ट जब ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका ओरल टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार हो, ठीक है। थैंक यू।